नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा एक्का। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे रे, ल, गा, ड़ी। इससे बना हुआ शब्द है रेलगाड़ी। री, गा, ल, रे, री, गाड़, ल, रे। इससे हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसके विषय में बोला जा रहा है। तो रेलगाड़ी आपका सही है और ये गलत है। ये आपका शब्द कहलाएगा और ये आपका शब्द नहीं कहलाएगा। अब हम शब्द के भेद के विषय में पढ़ेंगे। शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद समझते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी। इन शब्दों से हमें इसका अर्थ समझ में आता है कि यह रोटी के विषय में बोल रहा है या यह पानी के विषय में बोल रहा है। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी उन शब्दों से हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आए, वो क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे वोटी, वानी। इन शब्दों से हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने कितने भागों में बांटा था? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में समझते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा होती है उससे सीधे हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि हम उन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, जैसे कवि, मयूर, मुनि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप हैं, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, मोर, ओट आदि। देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश से उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे गाड़ी, खिचड़ी, जूता, पैसा, थैला आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द मतलब विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अरबी और फारसी से आए हैं फकीर, औरत, फौज, कारखाना, बाग, चीज़, तारीख। पुर्तगाली से आलू,
कमरा, गमला, पादरी, काजू। और अंग्रेजी से अंकल, स्कूल, पेन, बस, रेडियो, स्टेशन, डॉक्टर। रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के टुकड़ों का अर्थ नहीं होता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के टुकड़ों का अर्थ नहीं होता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र, मकान, पानी आदि। अगर हम चित्र को 2 भागों में बांट दें तो कैसे बांटेंगे? ची और त्र। ची का कोई अर्थ नहीं होता और त्र का कोई अर्थ नहीं होता, यानी हम इन शब्दों के टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जिनमें प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल किला, इन दोनों शब्द से एक शब्द बना लाल किला। लाल किला तो एक जगह का नाम है, लेकिन अगर हम लाल किला शब्द को 2 भागों में बांटते हैं तो लाल क्या हो जाएगा? आपका रंग, और किला क्या हो जाएगा? जगह का नाम। ऐसे ही चिड़िया घर, चिड़िया और घर से मिला हुआ शब्द है चिड़ियाघर। अगर हम चिड़ियाघर को 2 भागों में बांटें, चिड़िया और घर, चिड़िया से हमें समझ में आ रहा है यह किसी पक्षी के बारे में बता रहा है, और घर किसी जगह के बारे में। नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ निकलता है। ये क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो यह होगा पीत धन अंबर, यानी पीले वस्त्र वाला। और इसका दूसरा ही एक विशेष अर्थ निकलता है। ये किसके विषय में बोल रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान के विषय में बोल रहे हैं। ऐसे ही दशानन, दश धन आनंद, इसका अर्थ है 10 मुख वाला, और 10 मुख वाला कौन है? रावण। इसका विशेष अर्थ क्या निकला? रावण। नंबर 4, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? इन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। लड़की रस्सी कूद रही है, ये एक वचन है। लड़कियां गीत गा रही हैं, यह क्या हुआ? बहुवचन। जैसे इसमें हमने देखा कि लड़की का क्या हो गया? लड़कियां। और विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसे हम आगे के पाठ में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इन शब्दों का प्रयोग करते समय नहीं बदलता। इन शब्दों का रूप प्रयोग करते समय नहीं बदलता तथा ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अवयव भी कहते हैं, यानी इसे हम अवयव भी कहते हैं और अविकारी भी कहते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? आजकल, के लिए, इसलिए, अरे आदि। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। बच्चों, आज हमने
शब्दों के बारे में पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।